बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाने रमज़ान सीज़न 2 में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, रोज़े के रूहानी पहलुओं और इसकी इबादत के दर्जात से तो किसी को इनकार नहीं। हर कोई ही इसकी रहमत और इसकी फजीलत को जानता है, मगर एक इबादत के साथ साथ इसके असरात जिस्म पर भी मुरतब होते हैं, जिसका अंदाज़ा एक रोज़ेदार से बेहतर किसी को नहीं हो सकता। अगर एक इंसान लगातार 30 रोज़े रखता है तो इसके जिस्म के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां और कौन कौन से असरात मुरतब होते हैं, इस पर की साइंस ने तहकीक और बनाई एक दिलचस्प रिपोर्ट, जिसको पेश करेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तहकीक आखिर तक बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए अपने मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, जब हम रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 रोज़े रखते हैं तो इंसानी जिस्म रोज़े के शुरू होने से 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहता है, जैसे कि आम दिनों में होता है। ये वो वक्त है जब मैदे में पड़ी खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। इसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब ये ज़ख़ीरे भी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जिस्म चर्बी को पिघलाकर इससे तवानाई हासिल करता है और इसको जिस्म के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ज़्यादातर रोटी, चावल, आलू और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और इंसानी जिस्म लगभग 60% तक तवानाई इसी कार्बोहाइड्रेट से हासिल करता है, क्योंकि इंसानी दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए ये नहायत अहम तवानाई का जरिया है। दोस्तों, इंसानी जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। थोड़ा बहुत जो ज़ख़ीरा होता है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में जिगर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ख़ीरा होता है, और जब रोज़े की हालत में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा शुदा हार्मोन्स ग्लाइकोजन को आज़ाद करते हैं तो जिस्म में कमज़ोरी का एहसास पैदा होता है, जहरीले मादों की सफाई शुरू हो जाती है, और इसके पहले मरहले में ही इंसानी जिस्म के अंदर सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा होना जैसी अलामात नमूदार होती हैं। इसके साथ ही रमज़ानुल मुबारक के पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून में चीनी के मुज़र असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे रोज़े से लेकर 7वें रोज़े तक इंसान के जिस्म के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, इस हिस्से के अंदर इंसानी जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि तीसरे रोज़े से लेकर 7वें रोज़े तक इंसान के जिस्म के अंदर चर्बी टूट फूट का शिकार हो जाती है और पहले मरहले में ही ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। इस अमल के दौरान कुछ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी भी हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है, और इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम इंहिज़ाम कुछ देर के लिए आराम की हालत में आ जाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत होती है। खून के सफ़ेद जरासीम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है, और इस दौरानिये में हो सकता है कि रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, वो इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। अंतरियों और कलोन की मरम्मत का काम भी शुरू हो जाता है। अंतरियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। जिस्म के रोज़े का आदी होने के नतीजे में चर्बी पिघलकर ग्लूकोज में तब्दील होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि इफ्तार से लेकर सहर तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। सख्त गर्म मौसम होने की वजह से हालत रोज़ा में पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें रोज़े से लेकर 15वें रोज़े तक इंसान के जिस्म के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दोस्तों, इस हिस्से में रोज़ेदार खुद को पहले से ज़्यादा चुस्त और तवाना महसूस करने लगता है। दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करता है, लेकिन हो सकता है कि कोई पुरानी चोट और ज़ख्म अपना एहसास दिलाने लगे। वो इसलिए कि अब इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम पहले से तेज़ और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म मुर्दा और कैंसर शुदा सेल्स खाने लगता है। आम हालात में कैंसर के मरीजों में इन सेल्स को केमोथेरापी के जरिए ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात की पुरानी तकलीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और टांगों में तनाव पैदा हो जाता है, जो इस अमल का कुदरती नतीजा है और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बढ़ते हुए अमल की निशानी भी है। अब हम बात करते हैं 16वें रोज़े से लेकर 19वें रोज़े तक इंसान के जिस्म के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दोस्तों, इस दौरानिये में रोज़ेदार का जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है।
रोज़ेदार खुद को चाको चौबंद और चुस्त महसूस करता है। इन दिनों तक पहुँचते पहुँचते रोज़ेदार की ज़ुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है, जिस्म से सारे जहरीले मादा ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में ये अमल अभी भी जारी रहता है। निज़ाम इंहिज़ाम मुरम्मत होने के बाद सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। कई लोगों के जिस्म से फालतू चर्बी, फासद और जहरीले मादों का इखराज मुकम्मल हो जाता है और बाज़ लोगों में अभी जारी रहता है। जिस्म अपनी पूरी ताकत के साथ अपना फरीज़ा अदा करना शुरू कर देता है। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और बात करते हैं 20वें रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक इंसान के जिस्म के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। दोस्तों, 20 रोज़े रख लेने वाला रोज़ेदार का दिमाग तेज़ और याददाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। तवज्जो और सोच के इर्तिकाज़ की सलाहियत में इजाफा होता है। रोज़ेदार का जिस्म और रूह आखिरी अशरे की बरक़ात भरपूर अंदाज में समेटने के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों, रूहानियत के साथ साथ इन तमाम जिस्मानी फ़वाइद से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ेदार सहरी और अफ्तार के खाने के मामलात में मयाना रवि का रास्ता अपनाए, यानी हर चीज़ को बैलेंस करके खाए, ना ही खाने में ज़्यादती करे और ना ही कमी। तली हुई चीज़ों की बजाय सेहत बख्श ग़िज़ा बिलखसूस फल और इनके रस, दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करे। मिर्च मसालों से भरपूर रोगनी ग़िज़ाओं से कुछ परहेज़ करे और पेट को हलक तक बढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि इससे इंसानी जिस्म और सेहत पर अच्छे असरात की बजाय बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोज़ा ना सिर्फ हमें सब्र और शुक्र की जानिब रागिब करता है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात भी मुरतब करता है। ये जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, कई किस्म की बीमारियों को ख़त्म करने में मावन और मददगार होता है, जिस्म के मुर्दा और कैंसर ज़दा सेल्स ख़त्म करने लगता है, और इसके अलावा रोज़े के बेशुमार फ़वाइद जो कि इंसानी जिस्म पर असर अंदाज होते हैं, जिसका अंदाज़ा इंसान खुद भी नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, ये थे चंद साइंसी हक़ाइक़ रोज़े के मुतल्लिक। अल्लाह पाक आपको और मुझे सब्र और शुक्र और सहर और अफ्तार में खाने में मयाना रवि इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। बंदे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बउम्मीद दीदार।